हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पर। आज की हमारी वीडियो जो है हम इसमें करने वाले हैं ओशियन करंट्स। और ओशियन करंट मतलब जो हमारी धाराएं होती है, जल धाराएं, वो सभी ओशियंस की देखेंगे, सभी जो महासागर हैं उनकी देखेंगे, हिंद महासागर की देखेंगे, पैसिफिक ओशन की, अटलांटिक ओशन की, ठीक है, सब जगह की देखेंगे। और आपको पता ही है ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हम यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम और आरओ के जैसे मतलब कोई भी स्टेट एग्जाम हो, सभी स्टेट एग्ज़ाम के लिए, ऑल स्टेट एग्ज़ाम के लिए ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं। और इस तरह की छोटी छोटी वीडियोज़ है, लेकिन ये आपके अगर 1 से 2 क्वेश्चन करेक्ट करा रही है ना, तो आपका भाई कोई कांटों में हाथ नहीं पड़ रहा। आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए, ठीक है। और मैं रिकमेंड करूँगी कि जो है आप इसको एक बार देख लेना, फिर उसके बाद जो है मैप जो मैंने कराया है आप या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, वैसे कर लेना, और रात में इसको फिर रिवाइज कर लेना। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है ना कि आप इसको भूल जाते हैं इसमें ना, क्योंकि एक ही ओशन के अंदर 2 तरीके की होती है, वार्म अलग होगी और कोल्ड अलग होगी। तो इसलिए ये थोड़ा सा अजीब सा भी टॉपिक लगता है बच्चों को, लेकिन इजी भी बहुत है। कैसे इजी है, याद करने का तरीका आपको बताऊंगी, ठीक है। बाकी चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस शेयर भी कर दिया करें। देखो यार, मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ इन वीडियोज़ को, इन छोटे छोटे टॉपिक को बनाने में, क्योंकि पता है आपको अभी आर एग्ज़ाम आने वाला है, पीसीएस एग्ज़ाम आने वाला है। तो मैं चाह रही हूँ कि ये ना लो हैंगिंग टॉपिक्स है, यहाँ से आप जो है थोड़ा सा अपने एफर्ट लगाया और आपका क्या भाई 2 क्वेश्चन आराम से ठीक हो गए। कोई कोई मतलब कोई गलत नहीं है कि अगर आप 5 मिनट 8 मिनट इनको दे रहे हो और यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, ठीक है। और पीसीएस में अक्सर ऐसा होता है, देखो महासागरीय जलधाराएं जो है, और हाँ ये ओशन करंट्स जो है, जो अपने ओशंस रहता है ना, इस पे जो वाटर चलता है, इस एक ही निश्चित दिशा में इस पानी के बहने की जो दिशा होती है, निश्चित दिशा, उसी को हम ओशन करंट बोलते हैं। ये ना काफ़ी चीज़ों का इस पर प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर की वजह से, सैलिनिटी की वजह से, ठीक है। और जो है क्या बोल सकते हैं हम, जो विंड होती है उनकी वजह से, वेस्टर्ली विंड, ईस्टर्ली विंड, ये सब कुछ, ठीक। देखो ये मैंने वर्ल्ड मैप का भी पूरा ऐसे ले लिया था, डिफरेंट डिफरेंट सभी ओशन के यहाँ पर करंट आ चुके हैं कि कौन कौन सा है। जो रेड वाले हैं ये वार्म होंगे, जो ये थोड़ा ब्लू ब्लैक में है, मतलब ये वाले, ये जो है आपके जो है कोल्ड होंगे, ठीक। ये आपको याद रखना है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी, तो पहले देखेंगे हिंद महासागर की जलधाराएं। तो हिंद महासागर में भी 2 तरीके की होती है, गर्म जलधारा होती है, ठंडी जलधारा होती है। गर्म में कौन कौन सी होती है, विषुवत धारा, रेखीय धारा होती है, मोजाम्बिक होती है और अगुलास होती है। अच्छा जी, अब ठंडी देख लेते हैं, उसके बाद मैप दिखाऊंगी, ठीक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, पछुआ पवन प्रवाह, और उसके बाद आती है अच्छा देखो ये अपना पड़ जाता है इंडियन ओशन, ये वाला रीजन देखो यहाँ पर हो गया इंडियन ओशन, ये वाला। मतलब अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ वर्ल्ड मैप में, तो ये जो रीजन है अपना, ये वाला पोर्शन, इसकी हम बात करें, देखो यहाँ पर जो है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है और ये अपना मोजाम्बिक वाला रीजन है। अब आपके समझ आ गया, ठीक है। तो इसमें से हम 3 देखेंगे पहले, कौन कौन सी, अगुलास, मोजाम्बिक और विषुवत। देखो जो ये अपना इक्वेटर वाला रीजन है उसको तो वही विषुवत वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट वाला। मोजाम्बिक जो मोजाम्बिक वाला पार्ट है, यहाँ से अगुलास जो कि मोजाम्बिक के ही आ गया, मेडागास्कर के पास में है जो रीजन, वो अपना अगुलास वाला हो गया, ठीक है, वो हो गया। इधर देखो कोल्ड में फिर कौन कौन सी आ जाती है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट आ जाता है। देखो ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में है तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट होगा, इंडिया के पास में है तो ये इंडियन ओशन में है, ठीक है, इंडियन ओशन में आ जाएगा ये। होप कि आपको ये याद हो गया होगा, ठीक। पछुआ पवन प्रवाह यानी कि ये जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट होती है, वेस्टर्ली विंड होती है, ये वाला हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो ये आपका याद हो चुका, मैं ये मान के चल रही हूँ। और नेक्स्ट है आपका प्रशांत महासागर की जलधारा यानी कि पैसिफिक ओशन की। हाँ जी, तो गर्म जलधारा उत्तरी विषुवत रेखा होती है यानी कि नॉर्थ वाला हो जाएगा। अगर अब नॉर्थ है तो भाई साउथ भी तो कहीं ना कहीं होगा, तो दक्षिणी विषुवत रेखा हो गई, ठीक। क्यूरोशियो होता है, एक अल्यूसियन होता है, सुशीमा होता है, पूर्व ऑस्ट्रेलिया होता है। अच्छा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट वाली साइड, ठीक। और ठंडी में क्या क्या आएगा, क्यूराइल आ जाएगा, कैलिफोर्निया, पेरू, हम्बोल्ट आ जाएगा। 3 ठंडी है, बाकी जो है ये सारी गर्म है, ये आपको याद रखनी है। और पैसिफिक की देख लेते हैं। अच्छा जी, तो पहले हम जो है ठंडी वाली देखेंगे, क्यूराइल, कैलिफोर्निया और पेरू। देखो ये है आपका कैलिफोर्निया वाला रीजन और ये आपका पेरू हम्बोल्ट वाला हो गया, ठीक है। और अब देखेंगे आपका जो है ये वाला रीजन जो कि है गर्म जलधारा। अच्छा, इसमें काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें दी हुई है कि जो है इसमें है नहीं, पर कोई बात नहीं, या तो आप अपना एटलस जो आप बच्चे पढ़ते हैं एटलस आप देख लेना, या तो आपको उसमें मिल जाएगी, नहीं तो आप एक बार और मैप से जैसे भी, मतलब लेकिन ये है कि मैंने आपको यहाँ पर सब कवर कराई दी है, ठीक। देखो ये क्यूरोशियो हो गई
ओयोशिया जिसको हम एल्यूशियन भी बोल रहे थे, ठीक है। नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल ये हो गया, और ये ईस्ट ऑस्ट्रेलिया वाला करंट हो गया, ठीक है। ईस्ट ऑस्ट्रेलिया वाला जो है आपका ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा हो गई, ये मैंने आपका यहाँ पर भी कवर हो चुका। हाँ जी, तो अटलांटिक महासागर की धाराएं जो है इसकी भी दो तरीके की होगी, गर्म होगी और ठंडी होगी। तो गर्म में कौन कौन सी आएगी, उत्तर वाली आएगी, दक्षिण वाली आएगी, यानी कि विषुवत पे यानी कि इक्वेटर पे जो चल रही है, इक्वेटर के नॉर्थ यानी कि ये उत्तरी विषुवत हो गई, ये इधर नीचे साउथ वाली ये दक्षिणी विषुवत रेखा हो गई, ठीक है। फ्लोरिडा रहेगी, गल्फ स्ट्रीम रहेगी और इरमिंगर धारा रहेगी, नॉर्वे धारा रहेगी, ब्राज़ील और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह यानी कि जो अटलांटिक है उसके नॉर्थ में, ठीक है, वहाँ पर जो प्रवाह होता है। उसकी बात करें, यूरोप का कंबल हो गई एक, ठीक है। ठंडी जलधारा में कनारी आ जाएगी और लेब्राडोर आ जाएगी, फोकलैंड, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, बेंगुला धारा आ जाएगी। अच्छा, अब देख लेते हैं जो ब्लू ब्लू वाली होंगी, ये जो है ठंडी वाली होगी, लेब्राडोर और कैनरी, और ये इधर नीचे बेंगुला आ जाएगी, ठीक है। और जो ये है गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील, नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल, नॉर्वेजियन, ये सब आपकी गर्म है, ठीक। हाँ जी, तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। देखो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है, 6 मिनट में हमने सारे कंप्लीट भी कर लिए। और प्लीज़ आप बताना इसको ये वीडियो आपकी कैसी लगी आपको ये वीडियो, और अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो यार, ठीक है। और बाकी आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। और देखो इस तरह की जो सीरीज़ है अब हमने स्टार्ट कर ही दी है, क्योंकि एग्ज़ाम पास में है, तो अब हम इनको जो है पीछे नहीं छोड़ सकते। जितने भी PYQ हैं मैं आपको PYQ में भी दिखा दूँगी, यहाँ से इन टॉपिकों से क्वेश्चन बनने हैं। मैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर ही चलूँगी, ऐसे नहीं है कि रैंडम कोई टॉपिक उठा लिया, ठीक है। बाकी आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।